वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ मिक्स्ड प्रोपोर्शन। अभी हम लोग टाइम एंड वर्क ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये टाइम एंड वर्क में ही एक कॉन्सेप्ट आता है मिक्स्ड प्रोपोर्शन का, जिसको चेन रूल भी बोलते हैं, यूनिटरी मेथड से भी इसको बोल सकते हैं। तो अभी टाइम एंड वर्क में अभी तक 8 सेशन अपलोड हो चुके हैं, 2 से 3 सेशन उसके और भी बाकी हैं, लेकिन उन सेशन में भी इस कॉन्सेप्ट के यूज होने हैं। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि ये चीजें है क्या। तो मिक्स्ड प्रोपोर्शन जानते हैं पहले क्या है। तो पहले देखते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होते हैं। तो प्रोपोर्शन 2 टाइप के हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको बोलेंगे। जैसे 2 क्वांटिटी दी हुई है मेरे पास, एक क्वांटिटी 1 है और दूसरी क्वांटिटी 2 है। अगर पहले क्वांटिटी को हम बढ़ा दें और अगर दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए, या और अगर पहले क्वांटिटी को घटा दें और दूसरी क्वांटिटी भी घट जाए, तो ये रिलेशन जो होता है ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, और इसी को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। दूसरा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि 2 क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2। अगर पहली चीजें बढ़ती है और दूसरी चीजें घट जाए, या फिर पहली चीजें घट रही हो और दूसरी चीजें बढ़ जाए, तो ये जो रिलेशन होता है ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। इसको एग्जाम्पल से कैसे देखेंगे, मान लो एक बुक है और एक बुक की प्राइस 100 रुपये है मार्केट में, और अगर हम 10 बुक खरीदने जाएं तो 10 बुक के लिए हमें कितने पे करने पड़ रहे होंगे, 1000 रुपये, है ना। तो यहां से हम ये देखेंगे कि जब बुक 1 थी तो पैसे हमें 100 रुपये देने पड़ रहे थे, और जब बुक 1 से बढ़कर के 10 हुई तो पैसे भी बढ़कर के 100 से 1000 हो गए। यानी कि अगर बुक की संख्या में इंक्रीज हुई तो पैसे भी बढ़ गए। यानी कि अगर बुक बढ़ाया हमने, बुक की क्वांटिटी को हमने बढ़ाया, तो हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। यानी दोनों चीजों में सेम रिलेशन दिख रहा है, अगर इधर बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर आएंगी, है ना। इसी को एक और एग्जांपल से अगर समझ लें कि जैसे 5 आदमी कोई काम कर रहे हैं, मान लो 5 आदमी 20 काम कर रहा है, 20 वर्क कर रहा है, 20 वर्क कर रहा है 5 लोग। अगर यहां पर अगर कह दें कि हम 50 आदमी को लेकर के आ जाएंगे, तो सेम टाइम में, यहां पर टाइम कुछ है, फिक्स टाइम है कि 5 आदमी किसी टाइम में 20 काम कर रहे हैं, तो उसी टाइम में देखो अगर 50 आदमी को लेकर के आ जाएंगे तो क्या होगा, जो 5 आदमी जितना काम कर रहा है उससे तो कहीं गुना ज्यादा काम करेगा। तो कितना गुना ज्यादा काम करेगा, देखो ये 10 गुना ज्यादा टाइम, तो 10 गुना ज्यादा वर्क होगा। तो ये कितने वर्क कर देगा, 50 आदमी मिलकर के 200 काम कर देगा। ये चीज देखो कि अगर मैन की संख्या में हमने वृद्धि की तो वर्क की भी संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब देखो कि 5 मैन 20 वर्क करता था, तो एक मैन का अगर निकाल दें तो एक मैन कितना वर्क करेगा, 4 वर्क। अब यहां पर अगर मैन की संख्या में अगर हमने कमी लाई तो वर्क भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये दिख रहा होगा। तो ये जो रिलेशन होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन होते हैं। ये इस तरह के जो रिलेशन हुए इसको क्या कहते हैं हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हमने पहले देख रखा था कि जब एक क्वांटिटी में बढ़ती हो, जब एक क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी अगर बढ़ रही हो और दूसरी क्वांटिटी घट जाए, या फिर पहली क्वांटिटी घट रही हो और दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए, तो इसे हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं, यानी उल्टा संबंध बोलते हैं इसे। व्युत्क्रमानुपाती हिंदी में बोलते हैं इनवर्स रिलेशन को, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होगा, अभी जो हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड देखो। जैसे 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में खत्म करते हैं, तो अगर एक आदमी से हम काम करवाएं तो कितना टाइम लगेगा। तो देखेंगे अपने कॉमन सेंस से कि 10 आदमी अगर कोई काम कर रहा था, किसी एक खास एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा होगा, तो उसको 20 दिन लग रहे थे काम को कंप्लीट करने में। अब सिर्फ और सिर्फ एक आदमी काम पर लगा दिया जाए तो 10 आदमी 20 दिन में कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ 20 से तो अधिक दिन लगेंगे। लेकिन जिसको हम देखते हैं तो ये टोटल 200 दिन लगेंगे, देखेंगे कि कैसे लगे आगे। तो 10 आदमी 20 दिन में करता था, तो एक आदमी कितना दिन में करेगा, 200 आदमी। यहां पर देखो कि मैन की संख्या में कमी लाए तो दिन की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, है कि नहीं। पहले 20 दिन लगते थे और अभी 200 दिन लगने लगे। मतलब यह हुआ कि एक साइड अगर हम कमी कर रहे हैं
तो दूसरे साइड क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। दूसरे साइड क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कि मैन की संख्या 10 से हम 1 लेकर के आए तो डेज की संख्या क्या हो गई, 20 से 200 हो गई, है ना। तो ये चीजें थी, ये थी इनवर्स रिलेशन। तो इसी को कहते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस टॉपिक का नाम मिक्स्ड प्रोपोर्शन क्यों पड़ा, ये भी देखेंगे हम आगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये रिलेशन, इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी देखेंगे कि फॉर्मूले कैसे आए। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमें पहले से पता है कि वर्क क्या होता है, कि वर्क इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। और टाइम क्या होता है, टाइम देखो सेकंड भी हो सकते हैं, मिनट भी हो सकते हैं, आवर भी हो सकते हैं, डे भी हो सकते हैं, मंथ भी हो सकते हैं, ईयर भी हो सकते हैं। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी एक दिन में जितना काम किया जाए, एक यूनिट में जितना काम, मतलब एक इकाई समय में जो यूनिट टाइम है, एक यूनिट टाइम में जितना काम किया जाए वही उसकी एफिशिएंसी होती है। तो इसी से हम एक फॉर्मूला निकल करके आता है, जो फेमस फॉर्मूला है वो है एमडीएच फॉर्मूला, है ना। लेकिन इसके हम पूरी तरह से इसको निकाल करके देखते हैं कि ये चीजें होती क्या है, कैसे होती है। अभी देखो, जब पिछला स्लाइड में हम देख रहे थे तो इस स्लाइड में क्या था, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वो ऐसा था कि अगर मैन अधिक होगा, मैन अधिक था, ये देखो यहां पर मैन अगर अधिक हुआ तो काम भी ज्यादा हो गया ना। तो मैन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, वर्क के। तो इसको हमने लिखा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, ये लिखा हमने एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। एम यहां पर शो कर रहा है मैन को और वर्क डब्ल्यू शो कर रहा है यहां पर वर्क को। तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। दूसरी तरफ हमने देखा कि अगर मैन को कम करते हैं तो डे अधिक लगता है। इसका मतलब होगा कि मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे। इसको हम लिखेंगे एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/डे, है ना। ये डी यहां पर दिन को शो कर रहा है और एम यहां पर मैन को शो कर रहा है। देखो इसको पढ़ते क्या है, ये जो लिखा हुआ है ये प्रोपोर्शनल का साइन है, हम इसको पढ़ते हैं मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। इसको हम यहां पर पढ़े डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पर हम इसको पढ़ेंगे मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/डे। ये 1/डे, क्योंकि इसको हमने पढ़ा प्रोपोर्शन, इसको प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो इसको कंप्लीट 1/डे पढ़ेंगे। अगर इसको हमने ऐसा पढ़ा कि मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तब वहां पर 1/, का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इनवर्स का मतलब ही हो जाता है 1/। तो मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे, है ना। तो ये यहां पर हमने लिखा कि मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डे। तो ये दो रिलेशन जो निकल करके है, ये इंपॉर्टेंट से रिलेशन है कि मैन जो है वो वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब इन दोनों को हम कंबाइन करें तो यहां पर हम ऐसा लिखेंगे कि मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू अपॉन में डी। ये चीजें लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो चलो देखो, इसी को हम आगे और ज्यादा इलेबोरेट करते हैं, जिससे हमें यह पता चलेगा कि क्या है। चलो आगे देखना कि हमने लिखा कि मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क अपॉन डे, ऐसा लिखा था हमने। ये जो प्रोपोर्शनल है, इस प्रोपोर्शन को हम हटाते हैं, हटा करके क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे एम इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो इसके साथ एक कांस्टेंट लिखते हैं। कांस्टेंट क्या होगा, के, कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं। के कांस्टेंट लिया हमने और के से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये डब्ल्यू और डी। यहां से डी इज के इज इक्वल टू आ जाएगा एम इंटू डी और अपॉन में डब्ल्यू। ये केस 1 है। अब देखो दो केस ऐसे दे दिए जाए तो उन दोनों केसों में क्या लिखेंगे हम, मैन 1 इंटू डे 1 और अपॉन में हो जाएगा W1। और दूसरे केस में क्या होगा, M2 D2 और अपॉन में हो जाएगा W2। अब देखो ये दोनों टाइम में केस तो सेम रहेगा, कांस्टेंट सेम रहेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों जगह कांस्टेंट सेम होंगे। तो ये दोनों भी यहां से आकर के इक्वल हो गए, है ना। तो यहां से ये फॉर्मूला निकल करके आ जाता है M1 D1 और अपॉन W1, M2 D2 अपॉन W2। इसको हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी निकाल करके लेकर के आ सकते थे, ठीक है। अब देखो जो हमारे इस पूरे चैप्टर में यूज होना है वो किन किन चीजों का यूज होगा, ये चीज देख लेते हैं। ये तो था सिंपल सी चीज, है ना।
इसको हमने निकाला ऐसे कि मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क और एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। यहां से इसको हमने निकाला, ठीक है। अब यहां से इन चीजों में एक बार गौर करना, इस फॉर्मूले में गौर करना कि क्या चीज हुआ है, रिलेशन दिखेगा कि कैसा रिलेशन है। यहां से रिलेशन देखेंगे कि मैन और डे, इन दोनों में कैसा रिलेशन था। मैन और डे में देखो यहां पर दिख रहा है कि मैन और डे में ये इन्वर्सली रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। और डब्ल्यू और एम में कैसा रिलेशन है, ये दोनों है देखो सीधा रिलेशन है, यानी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो हमने यहां पर देखा जो चीजें उल्टी लिखी हुई थी, उल्टी चीजें ऊपर में गुना हुई है, और जो चीजें सीधी लिखी हुई है उस चीज को हमने नीचे लिखा हुआ है। यानी कि मैन इंटू डे जो था, ये चीजें बिल्कुल उल्टी थी। मैन और डे एक दूसरे के अपोजिट थे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। मैन से अगर कंपेयर करा जाए तो मैन और डे ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, लेकिन ये दोनों चीजें क्या होती है कि रिवर्सली ये चीजें ऊपर में गुना करी हुई है। और वर्क क्या है कि मैन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जबकि इन चीजों को क्या है नीचे लिखा हुआ है। तो इस चीज को हम आगे देखते हुए देखो एक फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को अगर हम एक्सपेंड करके लिखते जाएं, इस फॉर्मूले को और अगर हम बड़ा करके लिखते जाएं तो क्या क्या लिखा जा सकता है कि कुछ मैन काम कर रहे हैं और कुछ टाइम लग रहा है। यहां पर डी सिर्फ डे को मतलब नहीं बता रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ डे है, ये पूरे के पूरे टाइम को बता रहा है। हम पूरे टाइम को भी लिख सकते हैं यहां पर कि डे की जगह पर हम टाइम लिख देते हैं। चलो T1 भी लिख दिया हमने, ये M1 था और ये D1 था और ये T1 है, इतना टाइम। और काम कौन सा कर रहा है, W1। दूसरे तरफ हमने लिखा M2, D2 और T2, इतने टाइम है। और अपॉन में लिखा वर्क 1। देखो जो भी चीजें काम जो होंगी, अगर ज्यादा से ज्यादा मैन लगाएंगे तो काम ज्यादा से ज्यादा होगा, है ना। अब बोल देते हैं कि कोई दीवार दिया हुआ है, जैसे इसकी लेंथ होगी, कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेथ है और कुछ हाइट होगी इसकी, है ना। कुछ लेंथ होगी और इसकी कुछ ब्रेथ होगी और कुछ हाइट होगी। तो इसकी जो L, B और H, ये जो तीनों चीजें दी होगी, तो ये चीजें अगर अधिक होंगी, अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर अधिक होगी तो ज्यादा से ज्यादा मैन की जरूरत होगी। इसका मतलब ये सीधे सीधे रिलेशन को दिखा रहा है कि मैन और वर्क, यानी मैन अधिक तो वर्क अधिक, है ना। अगर ये चीजें सीधे सीधे रिलेशन दिखा रही है तो सीधे चीजों को हम कहाँ लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं। इसका मतलब अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट, अगर इन तीनों चीजों को गुना करना पड़ा कभी, तो ये चीजें गुना कहाँ होगी, नीचे होगी। तो दोनों साइड गुना कर दो तो L2, B2 और H2, है ना। अब देखो काम के हिसाब से हमें क्या मिलती है, मजदूरी। ज्यादा काम तो मजदूरी कितनी, ज्यादा। ज्यादा काम करेंगे तो हमें मजदूरी कितनी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब ये भी सीधा सीधा रिलेशन है। इसका मतलब इसको हमको लिखना कहाँ पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा। तो इसको हमने नीचे लिखा वेजेस, और इधर भी लिख दिया हमने वेजेस। तो ये एक कंप्लीट सा फॉर्मूला निकल करके आता है कि M1 D1 इंटू T1 अपॉन में W1, यानी ये W जो है ये, चलो इस सब को लिख देते हैं कि ये किस चीज को शो किस चीज को कर रहा है। ये जो यहाँ पर ये M1 है, ये एजेंट को शो कर रहा है जो काम करता है, यानी इसको डूअर बोलेंगे। कोई भी हो सकता है इसमें, कुत्ता बिल्ली आदमी औरत कोई भी हो सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ शो कर रहा है एजेंट को। यहां पर डे को शो कर रहा है। T1 जो है ये यहां पर, ये T किसको शो कर रहा है, इन दोनों में सेम चीज है, इन दोनों में है, इन दोनों को T कोई भी टाइम को शो कर रहा है। टाइम को जैसे कोई भी चीज है मिनट में दिया हुआ हो सकता है, घंटे में दिया हो सकता है, डे में दिया मंथ में दिया हो सकता है, ये किसी भी चीज में दिया हो सकता है। तो ये पूरे के पूरे, तो देखो D1 और T1 ये दोनों मिला करके देखेंगे तो ये भी टाइम को ही दिया हुआ है। तो T यहां पर टाइम को शो कर रहा है। ये W मतलब वर्क है। ये लेंथ ब्रेथ और हाइट है। लेंथ ब्रेथ और हाइट है, ये इन तीनों चीजों को दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ और हाइट है, और ये मजदूरी दी हुई है। तो ये कंप्लीट सा फॉर्मूला निकल करके आता है। अगर देखो एक और चीज इसमें ऐड कर सकते हैं हम, ये जो वेजेज है, ये मान लो कि मेरे पास 1000 रुपया है, 10 आदमी को बांटना है, 10 मैन में बांटना है, तो पर मैन पर कितना जाएगा, ये 100 रुपया बटेगा क्या। अगर मेरे पास आदमी 100 हो जाए
तो हम कितना बांटेंगे, कितने कितने रुपये होंगे, 10-10 रुपये होंगे। तो देखो पहले आदमी 10 थे तो 100 रुपये मिल रहे थे, अभी आदमी 100 हो गए तो ये कितने रुपये हो रहे हैं, 10-10 रुपये। इसका मतलब इन दोनों में भी क्या है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन किस में आया, जब हम पर पर्सन में हम बांटने लगे तब जाकर के इनवर्स रिलेशन आता है। और इनवर्स रिलेशन गुना कहां होता है, सीधे ऊपर में जाकर के गुना होता है। जैसे देखो यहां पर m1 और d1 ये दोनों मल्टीप्लाई हुए थे, m और d एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये चीजें जब ऊपर गुना होती है, जब हमें पर पर्सन निकालना होगा तो पर पर्सन के लिए भी हमें कहां पर मल्टीप्लाई करनी होगी, यहां पर। तो जब हमें पर पर्सन के लिए निकालनी पड़ेगी तो दोनों साइड में हमें ऊपर में गुना करना पड़ेगा। तो पर पर्सन 1, पर पर्सन 2, इस टाइप से हमें गुना करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट सा फॉर्मूला निकल करके आ जाता है। तो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन करेंगे हम आज के सेशन में। काफी आसान सा क्वेश्चन है, बट ये फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। और MDH क्या आता है, बस सिर्फ यही है, मैन या फिर जो एजेंट बोलेंगे, D मतलब डे और H मतलब R को लिखा जाता है वहां पर। तो MDH और अपॉन में W1, तो सब की जगह पर MDH1 और M2 D2 H2 और अपॉन में W2, यही चीजें लिखी जाती है। बट इसी का ये एक्सपेंशन है, इसी को ये एक्सपेंड करके इसी पर बेस सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें कोई और अलग से कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमें ये नहीं पता चलता कि वेजेज को कहाँ लिखना है, हमें लेंथ ब्रेथ हाइट को कहाँ लिखना है, पर पर्सन को कहाँ बांटना है। तो ये फॉर्मूला अभी तक इनकम्प्लीट था, लेकिन ये चीजें अगर जाने तो ये पूरी तरह से ये कंप्लीट फॉर्मूला है। इसी पर बेस्ड हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन तेजी से करते जाएंगे। आज ज्यादा क्वेश्चन रखा हुआ है इस सेशन में, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करेंगे और मतलब तेजी से करते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कारीगर m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है 2/3 घंटे यानी 40 मिनट में। देखो यहां पर पहले मिनट दिया हुआ है, यहां पर घंटा दिया हुआ है, इन दोनों को चेंज करो तो 2/3 घंटे को हम कितना लिखेंगे, 40 मिनट। तो अब क्वेश्चन को वापस से पढ़ेंगे कि एक कारीगर m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है। देखो m कारीगर और वस्तु कितना बनाता है, जे वस्तु, यानी कि काम कितना किया, जे, यानी m1 और इसको हम ऐसे लिखेंगे m1 अपॉन W1 इज इक्वल टू m2 अपॉन W2। लेकिन यहां पर m1 तो है नहीं, तो यहां पर टाइम बस दिया हुआ है ना, तो दोनों तरफ हमने टाइम लिख दिया। तो m मिनट में जे वस्तु बनाया, दूसरी तरफ कह रहा है कि 40 मिनट में वो कितनी वस्तुएं बनाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम लिखेंगे 40J और अपॉन में m। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 40J अपॉन m, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही सा आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला जो था m1 d1 h1 m2 d2 h2 अपॉन में w1 w2, इसमें से कोई भी चीज दी हुई रह सकती है और कुछ भी नहीं भी दी सकती। मिनिमम 3 चीजें दी हुई होंगी, जैसे यहां पर देखो 3 चीजें दी हुई होंगी, चौथी चीजें पूछी जाएंगी, 5 चीजें दे देंगे, छठी चीजें पूछ ली जाएंगी। इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, है ना। जरूरी नहीं कि इसमें पूरे के पूरे चीजें दी जाए, कुछ चीजें नहीं दी जाएंगी। तो जितना सारा चीज दिया हुआ है, लेकिन जो भी चीज दी जाएगी दोनों तरफ दी जाएगी। अगर इस साइड मैन दिया है तो इस साइड भी मैन दिया होगा या फिर मैन पूछा होगा। अगर इस साइड डे दिया है तो इस साइड डे दिया होगा या फिर डे पूछेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि इस साइड में दोनों चीज नहीं दिया और इस साइड का दोनों चीज दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। अगर एक साइड में मैन दिया है तो दूसरे साइड भी मैन ही पूछा जाएगा या फिर मैन दिया हुआ होगा। तो दोनों तरफ सेम चीजें होनी चाहिए। देखो यहाँ पर पूछा गया कि कितना मिनट, तो मिनट दूसरे तरफ भी है, यानी टाइम दोनों तरफ है। पूछा जा रहा है यहाँ पर दिया हुआ है वस्तु, तो पूछा जाएगा कितनी वस्तु, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम पता करेंगे कि ये टाइम एंड मतलब ये मिक्स्ड प्रोपोर्शन से रिलेटेड भी है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, पी आदमी, ये देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझना कैसे। देखो यहाँ पर आदमी है, दूसरे तरफ भी आदमी है, यहाँ पर दिन है, यहाँ पर भी दिन होगा, यहाँ पर होगा घंटा, यहाँ पर भी होगा घंटा, यहाँ पर इकाई। अब इकाई दूसरी तरफ दिया नहीं है तो इकाई पूछा गया है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो क्वेश्चन क्या था कि पी आदमी, पी दिन में, देखो पी आदमी है, ये पी दिन लिखा, पी घंटे काम करके, और पी इकाई यानी कि पी टोटल काम हुआ है, यानी इतना काम हमने किया है। ये पी जो है नीचे ये काम लिखा मैंने, काम करता है। एन आदमी एन दिन में एन घंटे काम करके कितने इकाई काम कंप्लीट करेगा। तो इसको सॉल्व कर, यहां से हमने क्वेश्चन मार्क की जगह पर एन क्यूब अपॉन पी स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा आंसर। एन क्यूब बटे में पी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर।
अगला क्वेश्चन देखो, m पुरुष p दिनों में एक काम के 1/n हिस्से को पूरा करते हैं, तो q दिनों में पूरा काम करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन ग्रुप डी का क्वेश्चन था, है ना, ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले देखो इस 1/n को समझना कि ये 1/n का मतलब क्या हो। 1/n को समझने से पहले इसको समझो, 2/5 को समझो कि ये 2/5 क्या होता है। 2/5 का वर्क का मतलब ये टोटल वर्क था और हमने कंप्लीट इतना किया, ये कंप्लीटेड वर्क है, यही है इसका मतलब। ये फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ। यहां पर 1/n का मतलब देखो क्या हुआ, ये n टोटल वर्क था और ये हो गया मेरा कंप्लीटेड वर्क। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखना इसी कॉन्सेप्ट पर है। देखो m आदमी है, p दिनों तक काम किया, काम के 1/n हिस्से को, अगर टोटल काम n है तो उसने एक काम किया होगा, है ना, टोटल काम अगर n है तो उसने एक काम किया होगा। q दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आवश्यक व्यक्ति मान लिए ये क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, करने के लिए वो व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखो पहले ये इसने 1/n काम किया, यानी कि यहां पर टोटल काम कर रहा है, टोटल काम कितना है n। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिखेंगे, m n p और अपॉन में ये क्या था q। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन में बस सिर्फ ये समझना था कि ये 1/n क्या है और ये 1/n को हम कैसे लिखेंगे, तो ये लिखना जरूरी था। ये 1 यहां आएगा और n यहां आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 30 आदमी एक काम को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने से 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इस कार्य को से दोगुना, देखो इसको भी MDH से कैसे बनाएंगे। 30 आदमी है, 8 घंटा एक दिन में काम करता है, 16 दिन लगते हैं काम को खत्म करने में और ये कोई एक काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, दूसरा केस दिया हुआ, अन्य कार्य को 10 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए कितने आदमी, m मतलब आदमी मान लो, और कह रहे हैं दोगुने काम को, पहले अगर एक काम करता था तो अभी 2 काम करता है, तो इससे सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित कैसे करेंगे, तो पहले जानते हैं हम क्या है, पहले फॉर्मूला हम जानते हैं m1d1h1, ये फॉर्मूला पहले स्थान पर, फिर उस फॉर्मूले में जो दी गई वैल्यू है उसको पुट करेंगे, उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये चीजें निकल करके आएगी और इसके बाद यहां से आंसर निकल करके आएगा m2 = 64। ये चीजें हम बिना इसको सॉल्व किए कैसे बनाएंगे, तो सीधे सीधे दिख रहा है कि आंसर पूछा जाएगा तो आंसर तो दिखेगा डी, यानी डी आना चाहिए लास्ट में। और फॉर्मूला से हम स्टार्ट करेंगे तो यानी सी से होना चाहिए स्टार्ट, सी से स्टार्ट होगा, डी से अंत होगा इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा ये रिडल्स हैं, मतलब पहली में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 मकड़ियां 7 दिनों में 7 जालें, यानी 7 जालें जो बना रही यही काम है। एक मकड़ी एक जाला बनाने में कितने दिन लेगी, यही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर सीधा से ज्यादा हो जाएगा कितना, 7 डेज, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में, 4 बुनकर 4 चटाई, 4 चटाई को मैंने नीचे लिखा क्योंकि 4 चटाई काम है, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में, तो इसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाई बुनी जा सकती है। इससे सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी इसकी जगह पर हम लिखेंगे 16। इसका मतलब हो गया कि 16 चटाई, 16 मैट्स विल बी वेव, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आदमी समूचे दिन कार्य करते हुए 10 दिनों में किसी बाग में पौधे लगा सकते हैं, लेकिन उनमें से एक अन्य स्थान पर काम करने की वजह से सिर्फ आधा दिन ही कार्य करता है। चलो देखो इसको ऐसे समझना कि पहले 3 आदमी काम कर रहा था, पूरे दिन काम कर रहा था, पूरे दिन अगर काम करे तो मतलब पूरे एक दिन मान लो कि पूरा काम किया और काम खत्म करने में 10 दिन लगाया। दूसरे केस में ऐसा आया कि इन 3 में से एक आदमी, पहले तो 2 आदमी पूरा टाइम पर काम किया और जो एक आदमी बचा वो एक आदमी ने सिर्फ और सिर्फ आधे दिन तक काम किया, तो टोटल काम कितने हो जाएंगे, 2 और आधा कितना 2.5, यानी कि अब 2.5 आदमी काम कर रहा है, यानी 5/2। अब काम करने में क्या कह रहा है कि आधे दिन काम करता है, तो बताए कि समूचा काम कितने दिनों में खत्म होगा। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसकी जगह पर हमने यहां पर ये लिख दिया। अब टोटल पूछा जा रहा है कितना दिन लगेगा, तो इस दिन को सॉल्व कैसे करेंगे,
5 दूनी 2 दूनी 4 और 3 12, इसका मतलब कितने दिन लग जाएंगे? 12 दिन लग जाएंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा 12 दिन, ऑप्शन नंबर बी। ये समझने वाला तो थोड़ा सा देखो आसान ही है कि पहले इसमें क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि उनमें से एक अन्य स्थान पर काम करता है। जो एक आदमी जो कहीं और काम करता है तो वो सिर्फ आधा काम किया होगा, आधा ही काम करेगा ना। दो आदमी पूरा पूरा काम कर रहा है और एक आदमी आया और वो कह रहा है कि हम आधा काम किया, तो टोटल 3 आदमी जो हुआ, 3 आदमी ने मिलकर के कितना काम किया होगा? एक दिन में 2 आदमी था, एक एक काम किया उसने, तो 2 काम कर दिए होंगे। एक आदमी आया वो कह रहा है हम आधा काम करेंगे, तो टोटल 3 आदमी ने कितने काम किए? 2.5 काम। तो यही 2.5 काम को हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अगला देखो, 5 आदमी समूचे दिन कार्य करके किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। 5 आदमी जो है वो पूरे के पूरे दिन काम करता है और 10 दिनों में पूरा करता है। ऐसे मान लो कि 5 आदमी पूरे दिन काम किया। पूरे दिन काम करने का मतलब मान लो 24 घंटे, कुछ भी मान सकते हैं, 24 घंटे उसने काम कर लिए होंगे। लेकिन उनमें से एक आदमी अन्य जगह पर काम करने की वजह से, यानी कि 4 ही आदमी बचा जो कि पूरे दिन काम करता होगा, और कह रहा है कि अब जो एक आदमी बचा वो आधे दिन काम करता है कहीं और पर, यानी आधा दिन है हमको दे रहा है टाइम यहां पर जहां पर वो सब लोग 4 लोग काम कर रहे हैं। तो आधे दिन काम करने का मतलब हुआ कि पूरा दिन अगर हमने 24 माना तो आधा दिन कितना? 12। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम इसी को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे? 4 गुना 24 कर दो या फिर 5 गुना 12 कर दो, है कि नहीं? सॉरी, 5 गुना 12 नहीं होगा, 4 दूनी 8 और 9 गुना 12 लिखेंगे हम। क्यों लिखेंगे अभी देख लेते हैं। देखो 24 गुना 4 96 और 12 कितना? 108। अब 108 के हिसाब से अगर देखें तो कितना टाइम लगेगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? तो ये हो जाएगा 6 4 6 के 24, 18 6 के 108, 10 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 10, 100/9 दिन। 100/9 दिन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने पिछले बार कैसे बनाया था? देखो, अगर 5 आदमी है, 5 आदमी इस काम को कर रहा है 10 दिनों में। अब देखो 5 आदमी में से एक आदमी कह रहा है कि हम आधा काम कर रहे हैं, बाकी 4 आदमी बचे पूरा काम करने वाले, तो टोटल कितना काम होगा? 9/2। कितने दिनों में करेगा? तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था हमने पहले, तो 5 दंग 50 और 2 100 और 100/9 दिन। तो इस तरह से इसका आंसर हमने निकाला था 100/9 दिन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक किले में 40 व्यक्तियों के लिए 12 दिन का भोजन है। 40 आदमी अगर खाएगा तो 12 दिन खाएगा। 30 आदमी अगर आ गया तो कितने दिनों में खाएगा? इसको सॉल्व कर लिया हमने, सिंपल सा था, तो इसकी जगह पर हो जाएगा 16 डेज। ठीक है, अभी क्वेश्चन की मार्क की जगह हम एक्स लेकर के चलेंगे हमेशा, तो थोड़ा सा तेजी से बन जाएगा सवाल। 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में 1500 खिलौने, यानी टोटल काम कितने हो गए? 1500। 18 दिनों में, कितने दिनों में? एक्स डेज में 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 1800 खिलौने बनाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल सा होगा। 6 तिया 18, 3 गुना 10, 2 पंचे 3 पंचे, 2 चौके 8। किधर गलती हो रहा है? ये 3 6 के 18, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, x इज इक्वल टू 75/2 डेज। तो आंसर हो जाएगा 75/2 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 18 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सभा भवन को 30 दिनों में बनाता है। ये कोई एक काम कर रहा है। ठीक है, अब हर एक जगह एक लिखेंगे नहीं, ठीक है, कि एक काम कर रहा है। देखो, इससे 16 गुना बड़े भवन को, पहले एक काम करते थे, अभी इससे 16 गुना बड़े, यानी कि अब 16 काम कर रहे हैं। 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 27 दिनों में बनाने के लिए x आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, और इस 3 से 2 बार में 3 दूनी 6, और सॉल्व करेंगे 3 नमा 27, 2 नमा 18। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये 3 से एक बार इसको भी कटा दो, 10, 2 दूनी 4 और 8 32, 320 या x, यानी x इज इक्वल टू 320, यानी 320 आदमी की जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो, 30 काश्तकार 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, देखो 30 आदमी है, वो 6 घंटा एक दिन काम करता है,
तो 750 कुर्सियां बनाता है और कितने टाइम लेता है, 12 दिन लेता है। 24 काश्तकार 9 घंटे एक दिन काम करके 1125 कुर्सी बनाने में कितने दिन लेंगे। तो इसको भी सॉल्व कर लेना, जो भी होगा आंसर सॉल्व करके बना लेना। अगला क्वेश्चन देखो, 21 रुपया 25 पैसा में 80 लैंप, 21 रुपया 25 पैसा में 80 लैंप 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिन तक जलता है और कितने रुपए लगते हैं इसमें, 21 रुपया 25 पैसा। अगला है 76 रुपया 50 पैसा में, 76 रुपया 50 पैसा में अगर खर्च करें तो 4 घंटे प्रतिदिन 30 दिन तक जलाना है तो x लैंप जलेंगे। इसको सॉल्व कर लेना तो यहां से भी x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। देखो इतने रुपये खर्च कर रहे थे, 21 रुपया 25 पैसा जब हम खर्च करेंगे तो 80 लैंप जलेगा, 5 दिन तक जलेगा और 5 घंटा पर दिन जलाएंगे तो 10 दिन जलेगा। तो यहाँ पर जो टोटल वर्क थे, मतलब जितने पैसे टोटल खर्च हो रहे थे, जो वेजेज जैसे बताया था हमने, तो इस तरह से टोटल पैसे देखो खर्च कितने हो रहे हैं, 21 रुपया 25 पैसा। 21 रुपया 25 पैसा को नीचे रखेंगे और इसी तरह से 76 रुपया 25 पैसा को हमने नीचे रखा, बाकी चीजों को हमने सॉल्व कर दिया जैसे फॉर्मूला था MDH से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, 4 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में उत्तर पुस्तिकाओं की निश्चित संख्या को जांच करते हैं। 4 परीक्षक हैं, 5 घंटा एक दिन में काम करता है और 8 दिन लगता है, जांच कर लेता है पूरा। उससे 2 परीक्षक, 2 ही आदमी अब काम कर रहा है, उससे दोगुनी उत्तर पुस्तिकाओं को, यानी काम 2 हो गया। पहले अगर 1 काम था तो अब 2 काम हो गया, दोगुनी हो गया। अब 20 दिनों में जांच करेगा तो x घंटा ले रहा है प्रतिदिन काम करने में। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 5 चौके 20 और 10 दूनी 20, यानी कि x इज इक्वल टू 8, यानी 8 घंटा एक दिन में काम करना पड़ेगा तो जाकर के 20 दिनों में ये चीजें सॉल्व हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को देखो कि 17 मजदूर है, 17 मजदूर 8 घंटे एक दिन काम करता है और 26 मीटर खाई को 18 दिनों में कंप्लीट करता है। अब देखो 26 मीटर की खाई को खोद रहा है। अगला में दिया हुआ है कि 9 घंटे एक दिन काम करा करके 39 मीटर खाई को 6 दिन में खोदने के लिए कितने आदमी चाहिए होंगे, m मजदूर चाहिए। इसको सॉल्व कर लो, 2 गुना 13, 3 गुना 13, 3 गुना 13, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और दूनी 8, 9 दूनी 18, तो 17। कुछ गलती हुई क्या, हाँ चलो देखो क्या था, 17 मजदूर 8 घंटे काम करते हुए 18 दिनों में 26 खोदता है तो 9 घंटे एक दिन काम करते हुए 6 दिनों में खोदने के लिए x लगाएगा, जबकि ये 39 होगा। तो 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 9 से अगर इसको कटाओ तो 9 दूनी 18 और ये 2 खत्म, ये 8 है, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, यानी x इज इक्वल टू 68, यानी 68, 68 आंसर हो जाएगा, 68 डेज। गलती है कहीं, है ना, ऑप्शन में गलती है, तो आंसर हो जाएगा 68 डेज। इसको भी सिंपल सा था, MDH से बनाना, बन जाएगा। 6 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हुए प्रति सप्ताह 8400 रुपया कमाता है। 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने रुपए कमाए जाएंगे, पूरे प्रति सप्ताह पूछा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख दिए। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो 6 से 6 कट गया सिंपली, 8 से अगर कटाओ तो ये भी कट जा रहा है, देखो कितने बार में, 8 का 8, 0 8 पंचे 40, 1050। तो क्वेश्चन मार्क की जगह देखो इसको गुना करो, 10 नमा 90, 450, 9 450, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, 8 मैन 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में काम को खत्म कर देता है। 12 मैन 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में कितना % काम खत्म करेगा। अब देखो ये काम को कंप्लीट करता था तो काम कंप्लीट करने में 100% काम होते हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि कितना % काम कंप्लीट हो जाएगा, परसेंटेज। देखो अगर 100 के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज निकाली जाती है तो वही चीजें परसेंटेज होती है ना, कि 100 के रिस्पेक्ट में अगर निकाला जाए कि 40 को पूछा जाए कि 100 के रिस्पेक्ट में 40 क्या होगी, कितना %, तो 40% होगा। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी जगह आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी चीजें आएगी वही चीजें उतनी ही % होगी। तो इसी को सॉल्व कर लो जरा। सॉल्व कैसे करेंगे, तो 10
चलो 10 को यहाँ गुना कर दिया हमने, 12 से 12 कट गया, 4 से 2 बार में ये कट गया, 2 से ये 500 बार में कट गया, 3 से ये 2 बार में और ये 250 बार में कट गया, सॉरी 250 है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आ गया, 250 और बटे में 3, इतना ही परसेंट होगा। और इसी को सॉल्व करेंगे तो 83 1/3% हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल था। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा रहा था कि कितना परसेंट काम होगा, तो देखो 100 के रिस्पेक्ट में निकाल लो। अगर 100 टोटल काम मान ले तो जो भी दूसरे एंड पर जो भी चीजें आएगी इतना परसेंट काम कंप्लीट होगा इतने टाइम में। तो इसलिए हमने इसको पूरे के पूरे 100% मान लिए और इसको मान लिया कि x% काम हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 600 आदमी है। ठीक है भाई, 600 आदमी है, काम को कर रहा है। 405 मीटर लंबी, देखो 405 मीटर लंबी, 5.5 मीटर चौड़ी तथा 4 मीटर गहरी खाई को आधे घंटे में खोद सकता है, यानी 1/2 घंटे में खोद सकता है। तो 2500 आदमी 6 घंटे में 10 मीटर चौड़ी 8 मीटर गहरी कितनी लंबी नहर खोदेंगे। तो यहां पर मान लो कि x मीटर लंबी नहर होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 को अगर यहां पर लेकर के आ जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, क्योंकि बटे में लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, इससे सॉल्व करेंगे तो यहां पर एक और 0 आ जाएगा, यहां पर 0 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 1 0 ये कट जाएगा और 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 2500 से ये कटा दो, पूरी तरह से इससे कटा दो। 250 से ये कितनी बार में कट जाएगा, तो गुना में लिख देंगे हम, 4 बार में कट जाएगा और ये 40 बार में कट, 250 से 4 बार में कट जाएगा 1000। ठीक है, और क्या बचा, 3 से बचा, तो ये 3 से 2 बार में ये कट जाएगा और 4 से ये 2 बार में ये कट जा रहा है और कुछ है कटने वाला, 2 से 2 ये पूरा कट जा रहा है और तो कुछ नहीं दिख रहा है कटने वाला। तो यहां से दिखेगा x = 405 × 55 और अपॉन में आएंगे ये 4। ठीक है, तो सिंपल हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है तो देखो 55 चौके 220 लिख दिया हमने और 2 0 लगा दिए हमने, और 55 पंचे कितने होते हैं, 275। तो ये टोटल इसका सम देख लो 22 275 और अपॉन में कितने थे 4। इसी को सॉल्व करना है तो 4 × 5 फिर 4 × 5 फिर 4 6 24 3 और 8 4 8 32, तो 55 68.75 हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 15 आदमी ने एक नहर 100 मीटर, 15 आदमी ने एक 100 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी तथा 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर, देखो 60 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बटे में 100 से मतलब या फिर 100 से उसको भाग देना पड़ेगा। इस काम को करने में टोटल कितना दिन लिया, 25 दिन लिया। अब अगले में दिया हुआ है कि 80 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी तथा 40 सेंटीमीटर यानी 40/100 मीटर मोटी दीवार को उसके आधे समय में, पहले देखो 25 टाइम लग रहा था, अब कह रहा है 25/2 समय में अगर काम करना है तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो m = क्या होगी, तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। इसी को सॉल्व करना है, ये से ये कट जाएगा, ये 0 से इस 0 को काट दो, इस 0 से इसके 0 को काट दो। अब देखो 10 × 4 40 और 8 से 40 को कटाओगे तो ये 5 बार में कट जाएंगे। ठीक है, अब इस 2 को अगर नीचे लेकर के आ जाओगे तो यहां पर 2 हो जाएंगे। अब क्या बचा इधर, 4 × 3 4 × 12 और 2 × 24। इस 24 को हम ऐसे लिखो, ये देखो ये ऊपर के 25 और ये 25 कट जाएंगे, तो यहां से m = क्या होंगे, m = हो जाएंगे 24 गुना, ये देखो 15 है तो 3 बार में इस 5 से कट जाएंगे, तो 24 × 3 यानी कि कितने होंगे 72 और बटे में कुछ है क्या, देखो कुछ चीजें छूट रही है क्या, चलो एक बार वापस से इसको सॉल्व करो, कुछ ना कुछ चीजें छूटी है, गलती हुई है। 15 आदमी है, 100 मीटर लंबी 4 मीटर, देखो यहां पर इतना मीटर है, यहां पर मीटर है और यहां पर सेंटीमीटर है। यहां पर देखो लंबाई मीटर में है, चौड़ाई मीटर में है और ये चीजें सेंटीमीटर में, तीनों जगह अगर बराबर है तो फिर चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है,
अब दूसरी क्या कह रहा है कि 15 आदमियों ने लिया और 25 दिन में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखो क्या कह रहा है कि 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को उसके आधे समय में, पहले 25 टाइम लिया गया था, अभी 25/2 टाइम लिया गया। अगर यहां पर हम कुछ भी टाइम ले लें, अगर यहां पर हम एक टाइम ले लें तो इसके 1/2 टाइम में, 1/2 टाइम में कंप्लीट कर रहा है। कुछ भी टाइम ले लेंगे तो उसके आधे टाइम बोल रहे हैं। अब पूछा जा रहा है यहां पर मैन की संख्या ज्ञात करो। तो मैन की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे? ये देखो, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 से इसको काट दो 5 बार में, इस 4 से इस 8 को काट दो 2 बार में, इस 5 से इसको 3 बार में काट दो। तो यहां से m इज इक्वल टू निकल करके आया 3 दूनी 6 और दूनी 12, m इज इक्वल टू 12 मैन। तो 12 आदमी लगेंगे इस काम को करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक महाविद्यालय में 30 विद्यार्थी एक परियोजना का 60% 5 दिनों में बनाते हैं। 5 दिनों में कितना परसेंट बनाता है? 60%। यही 60% इसका काम हो जाएगा। 45 विद्यार्थी है, 2 दिनों में उस काम को करना है, तो कितना परसेंट भाग बना पाएगा? तो इतना परसेंट बना पाएगा। हम मान लिए किसी की जगह x हो गया, तो x की जो वैल्यू आएगी इतना परसेंट काम कंप्लीट होगा, ठीक है। 30 पंचे 150, 150 में से एक शून्य को घटा दो तो कितने बचे? 15/6, 15 से इसको कटा दो 3, तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 6 तिया 18 और दूनी 36, यानी कि 36% काम कंप्लीट किया गया होगा इसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। चलो, इस सेशन में इतना ही था क्वेश्चन। इसमें हमने बेसिकली देखा जो कॉन्सेप्ट था MDH का, जिसमें हमें सबसे ज्यादा टाइम उसमें लग गया, तो क्वेश्चन हमारे कम हो पाए। तो अगले सेशन में हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ अभी क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। आने वाले 3 सेशन होंगे मिक्स्ड प्रोपोर्शन के, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। जैसे मैन वुमेन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कि इतने आदमी इतने दिनों में कर सकते हैं, इतना आदमी प्लस इतना मैन, इतना आदमी प्लस इतना औरत इतने दिनों में कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो तो हम आगे आने वाले सेशन में देखेंगे। तो इसे हम 3 सेशन और लेंगे। इसमें 3 सेशन के बाद ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद टाइम एंड वर्क में 2 से 3 सेशन और आएंगे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। जैसे देख लो, अभी 7वें और 8वें में भी ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। तो अभी फिर नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक इसको प्रैक्टिस करो।